टॉपिक थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी पे बात करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है हम सब पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस यहाँ पर हम करने वाले हैं। हर चीज़ को आप समझते हुए चलें, ठीक है फ्रेंड। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट हम डेफिनेशन पे बात करना चाहेंगे पहले। तो लेट एम बी अ फिक्स इंटीजर, ठीक है फ्रेंड। लेट एम बी अ फिक्स इंटीजर। एम कोई फिक्स इंटीजर है। एक मिनट फ्रेंड। मॉडर्न जैसे एम एक फिक्स, जैसे कि डेफिनेशन लिखा है लेट एम बी अ फिक्स इंटीजर, देन मतलब ये जो यहाँ एम है ना, यह एम एक फिक्स इंटीजर है, ठीक है फ्रेंड। देन एन इंटीजर ए इज सेड टू बी, कौन सा ए, ये वाला है जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, जैसे ए यहाँ पर। देन एन इंटीजर ए इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ए को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे टू अनदर इंटीजर मॉडलो एम, टू अनदर इंटीजर, दूसरा इंटीजर मान लो बी, ठीक है। टू अनदर इंटीजर मॉडलो एम इफ एम डिवाइड ए माइनस बी, मतलब एम डिवाइड करता हो किससे, ए माइनस बी को। फ्रेंड ये जो आप साइन देख रहे होंगे, ये वाला साइन, इसको पढ़ते कैसे, इसको रीड करते हैं फ्रेंड, एम डिवाइड्स ए माइनस बी, एम डिवाइड्स ए माइनस बी। मैं आपको हर चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है फ्रेंड। तो दिस इज सिम्बोलिकली, ठीक है फ्रेंड, सिम्बोलिकली रिटर्न एज ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो एम। तो ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं, हमें इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। आई रिपीट अगेन डेफिनेशन, लेट एम बी ए फिक्स इंटीजर। यहाँ पे एम क्या है, फिक्स इंटीजर है। फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब वो फिक्स है, आप उसे हटाएंगे नहीं, ठीक है फ्रेंड। वो फिक्स इंटीजर है, आप उसे हटाएंगे नहीं, वो चलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड। देन एन इंटीजर ए इज सेड टू बी, किसे, ए इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट कहेंगे हम टू अनदर इंटीजर, ये बी आपको दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। मॉडलो एम आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। इफ़ अगर क्या करें, कंडीशन कैसी हो, एम डिवाइड करता हो ए माइनस बी को, ठीक है फ्रेंड। तो दिस सिम्बोलिकली रिटन एज ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम, ठीक है। ये तो रही डेफिनेशन की बात। अब मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको समझाने के लिए, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 67, ठीक है फ्रेंड। 67 लिया और यहाँ पे लगा दिया मोड 30, मतलब ये एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए लिया, ठीक है फ्रेंड। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि मैं दोबारा क्या था, 67, ठीक है 67 आई, हाँ ये था मोड 30। अगर एक मिनट फ्रेंड, मोड 30 ये था। अगर मैं कंपेयर करूँ, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, और ये मोड एम, ये 13 एम का काम करेगा। अगर कंपेयर करूँ मैं, ए 67 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और मोड एम की जगह 13 है। अब मैं चेक करता हूँ, अगर मैं 67 को माइनस करूँगा 2 से, और एम की जगह क्या है 13, बिकॉज ये कंडीशन होती है फ्रेंड, एम डिवाइड्स ए माइनस बी। तो आप देख सकते हैं 13 क्या 65 को डिवाइड करता है क्या, 13 की टेबल में 65 आता है, यस आता है। 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, तो यस। तो फ्रेंड यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड हेयर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हेयर 67 एंड 2, क्या फ्रेंड, 67 एंड 2 कॉन्ग्रुएंट, ठीक है फ्रेंड। 67 एंड 2 इस यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आई एस,
ठीक है। 67 एंड 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है फ्रेंड, कॉन्ग्रुएंट है 67 एंड 2, ठीक है फ्रेंड। डेफिनेशन क्या थी, ये तो डेफिनेशन थी आई थिंक, ए इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू अनदर इंटीजर, तो यहाँ पर अनदर इंटीजर बी, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि मैं भी आपको बताऊँ क्या डेफिनेशन थी, देन एन इंटीजर ए इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू अनदर इंटीजर कौन होता है, बी, ठीक है फ्रेंड। तो वो क्या है, और वही सेम कंडीशन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ए का काम 67 कर रहा है, बी का काम 2 कर रहा है, तो 67 में से 2 मैंने सब्ट्रैक्ट करा और 65 को 13 डिवाइड करता है, 35 डिवाइड्स 65, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा 67 एंड 2, है ना, 67 इज सेड टू बी अनदर इंटीजर 2, जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो 67 है और 2 क्या है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। आई होप कि आप ये सिंपल एग्जांपल समझ पाओगे, आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, तो फिर और जो मान लो सपोज करो मैं जैसे आपको बताना चाहूँ, जैसे सब मान लो एक फिलहाल अभी उससे बताने से पहले मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड। 2 एग्जांपल सफिशिएंट रहेंगे। मान लो मैंने कंडीशन ये ले ली, ठीक है फ्रेंड, mod 7, मैंने कंडीशन ये ले ली, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर अगर मैं 7 की बात करूँ, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि m का काम कौन कर रहा है, 7 कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं 3 में से मैं -24 अगर मैं करूँ तो फ्रेंड यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमें मिलने वाला है फ्रेंड -21। क्या -21 को 7 डिवाइड कर देगा, यस, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, 7 की टेबल में 21 आता है, तो ठीक है फ्रेंड। हाँ बस क्या है, नेगेटिव आया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, नेगेटिव आएगा, ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव आएगा तो -3 आ जाएगा, लेकिन डिवाइड तो करता है ना। तो एक एग्जांपल मैंने और ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है फ्रेंड। और एक कॉन्ग्रुएंट का साइन आप जानते हैं, जिसमें मैं अंडर, ठीक है फ्रेंड, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन आप जान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये कॉन्ग्रुएंट, इसे हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड हम नेक्स्ट मान लो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको इनकॉन्ग्रुएंट के बारे में बताना चाहता हूँ, किसके बारे में, इनकॉन्ग्रुएंट। अब ये इनकॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इनकॉन्ग्रुएंट के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं जैसे आपको समझाना चाहूँ, मान लो मैं चलो मैं आपके लिए एक डेफिनेशन लिखता हूँ, जैसे मान लो वी से दैट, ठीक है फ्रेंड, और वी से दैट ए इज इनकॉन्ग्रुएंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये भी आपको पता, जब आपको कॉन्ग्रुएंट पता है तो आपको इनकॉन्ग्रुएंट भी पता होना चाहिए। वी से दैट ए इज इनकॉन्ग्रुएंट टू बी, जैसे वहाँ पे था ए बी की कंडीशन बता रहा था मैं आपको, मोडुलो को हम शॉर्ट फॉर्म में मोड लिखते हैं, और पूरा क्या होता है, पूरा वैसे रिटर्न कैसे रीड कैसे करते हैं, मोडुलो। और यहाँ पे मैंने कहा दिया एम की जगह एन, कोई फ़र्क नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बार मैंने एन ले लिया, ठीक है फ्रेंड। तो उस कंडीशन में हम इसे कैसे रीड करेंगे, ए नॉट कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन, कोई फ़र्क नहीं है। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम एक लाइन, ठीक है फ्रेंड, काटते हुए नहीं खींचेंगे, कट करते हुए लाइन नहीं खींचेंगे जब कॉन्ग्रुएंट होगा, और जब इनकॉन्ग्रुएंट होगा ना तो हम काटते हुए एक लाइन खींचेंगे। जैसे कि आपको कॉन्ग्रुएंट पे मैंने एक लाइन काटी हुई है तो इसे कहेंगे इनकॉन्ग्रुएंट, ये इनकॉन्ग्रुएंट नहीं, ये इनकॉन्ग्रुएंट है, ठीक है फ्रेंड, ये इनकॉन्ग्रुएंट है। अभी इनकॉन्ग्रुएंट को मैं आपको समझाना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है फ्रेंड। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि ये क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया 25, इनकॉन्ग्रुएंट है किसके, 12 के, और मोड की जगह मैंने ले लिया 7। अब मैं आपको खुद बताना चाहता हूँ, भाई 7 लिया, 25 -12, भाई 25 -12 करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब आप देख सकते हैं 7 30,
क्या 7 की टेबल में 13 आता है? नहीं आता। 7 की टेबल में 13 तो आता नहीं है, 13 को 7 डिवाइड नहीं करता। तो जब इसी लाइन को ना फ्रेंड हम क्या कर देते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है, इसी लाइन को हम ऐसे कट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई ऐसे हम लिखते हैं। तो हम इसे कैसे रीड करते हैं, इसे हम रीड करेंगे 7 10 नोट डिवाइड क्या किसे करेगा, 13 को। 7 10 नोट डिवाइड 13, और 13 को वास्तव में डिवाइड नहीं करता 7, ठीक है फ्रेंड। तो इसे हम कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंट की कंडीशन। अब मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट भी बता दिया इसी वीडियो में, और इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब भी समझा दिया, और साइन कैसा लगता है। कॉन्ग्रुएंट पे हम एक लाइन कट करते हुए जाती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इनकॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट दोनों की कंडीशन मैंने आपको समझा दी, ठीक है फ्रेंड। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं अच्छी तरह, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब फ्रेंड मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको इसे समझाने के लिए लेता हूँ, जिससे आप और भी चीज़ों को क्लियर तरीके से समझ पाए, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, एक मिनट फ्रेंड, क्या एग्जांपल लूँ, बेसिक एग्जांपल ही लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। चलो जैसे मान लो मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिया, 2 की पावर 24, ठीक है फ्रेंड। मान लो इसमें हमें रिमाइंडर चाहिए, ठीक है फ्रेंड। टू की पावर 24 डिवाइड करना 17 से, ठीक है फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये जो डेफिनेशन थी, ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर क्या होता है, मान लो आप जब इसे ले जाएंगे ना, वो जैसे मैं आपको, चलो यहाँ तो स्पेस नहीं है, मान लो वहाँ पे क्या था, 65 वो हो गया था। वहाँ पे 65 था, तो यहाँ पे ना फ्रेंड 0 आ जाएगा, ठीक है। मोड क्या था वहाँ पे, 30। तो हाँ, ये जो 0 आता है ये रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ये समझाना था मुझे कि रिमाइंडर क्या होता है। 67 कॉन्ग्रुएंट 0 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब ये रिमाइंडर में बताना, ठीक है, मैंने भूल गया था, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। 2 की पावर 24 डिवाइड करता है बाय 17, तो 2 को हम ऐसे ब्रेक करते हैं पावर में, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 2 की पावर 5 32, 72 से 34 नहीं ज़्यादा हो गया। एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 6 4 24, हाँ पावर ब्रेक हो गई, और 20 यानी 16 की पावर 6। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 24, टू की पावर 24,
16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और 18 हो तो 18 को 70 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आता है, तो यहाँ पे माइनस का 1 आना चाहिए। तो मोड हो जाएगा 70, ब्रैकेट क्लोज, और जो पावर है, पावर को मैंने क्या कर दिया, पूरा ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो हो जाएगा 2 की पावर 24 इक्वल्स टू -1 6 मोड 7। तो 2 की पावर 24 इवन पावर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मोड 17 क्योंकि हम, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप 1 देख रहे हैं 1 ही रिमाइंडर पूछा है इस क्वेश्चन में। 2 की पावर 24 को डिवाइड करेगा 17 से, तो इसमें अगर रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, तो 1 यहाँ पर रिमाइंडर हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे याद था 2 की पावर 24 डिवाइड बाय 17 रिमाइंडर होता है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में शायद, तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ। तो ये थी आज की वीडियो। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, हमने कॉन्ग्रुएंट की पे डिस्कस किया, इनकॉन्ग्रुएंट पे डिस्कस किया, और मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने इसमें रिमाइंडर बताया, रिमाइंडर क्या होता है, क्वेश्चन भी लिया मैंने आपको बेसिक सा आपको समझाने के लिए। इसके और भी क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, हर चीज़ मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको। और ठीक है फ्रेंड, यदि चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, यदि लगता है आपको कुछ सीखने को मिला, और ज़्यादा से लोगों में शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और भी टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड यही बताना चाहता हूँ मैं आपको, कई शॉर्ट ट्रिक की वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। कई शॉर्ट ट्रिक पे मैंने वीडियो बना रखी है मैथ से रिलेटेड, आप उन्हें भी जाके जरूर देख लें और बेनिफिट लें। थैंक यू फ्रेंड।